सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। 3 मित्र थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और विदाई का जब वक्त आया तो उन तीनों ने एक दूसरे से जानना चाहा कि अब वो कहाँ रहेंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, यदि मिलना हो तो कहाँ मिला जा सकता है। धन ने कहा कि मैं बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, धनाढ्य लोग हैं, मैं उनके पास मिलूंगा। यदि तुम्हें जाने के बाद मुझसे मिलने की इच्छा हो तो वहाँ आ सकते हो, मैं वहाँ मिलूंगा। विद्या ने कहा कि मैं विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मिलूंगी। यदि यहाँ से जाने के पश्चात तुम्हें मिलना हो तो तुम वहाँ आकर के मुझसे मिल सकते हो। लेकिन विश्वास उदास खड़ा हुआ था। दोनों ने जानना चाहा कि तुम उदास क्यों हो और यहाँ से जाने के पश्चात, हमसे छूटने के बाद, हमसे दूर जाने के बाद फिर तुम कहाँ मिलोगे यदि हम मिलना चाहें तो। विश्वास ने कहा कि एक बार यदि मैं चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलूंगा। मित्रों, कितनी सार्थक बात है, समझने की बात है। विश्वास को जमाने में, बनाने में कितना वक्त लगता है। यदि हम मकान बना रहे हों, बहुत वक्त लगता है बनाने में, लेकिन ढहने में थोड़ा ही समय लगता है। विश्वास को भी जीतने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन आजकल हम सहज ही किसी का भी विश्वास तोड़ देते हैं। विश्वास को बनाए रखें, इसे जीवित रखें, इसे टूटने ना दें, क्योंकि संबंधों में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ विश्वास है वहीं वास्तव में प्यार है, जहाँ विश्वास है वहीं समृद्धि है, वहीं विकास है। इसलिए विश्वास को जीतें भी और बनाए भी रखें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। दादा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। थैंक यू। विश्वास न टूटे, सदा कायम रहे, क्या करें ब्रदर जी? एक दूसरे पे अच्छा विश्वास करना पड़ेगा। सारा संसार विश्वास पर ही तो चल रहा है। जी। डॉक्टर ने दवाई दी, पेशेंट को विश्वास है इसको खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तब वो खाता है। बिजनेस में एक व्यक्ति ने दूसरे को माल भेजा, उसे विश्वास है पेमेंट आ जाएगा, तो बिजनेस चलता है। हर फील्ड में पति का पत्नी पर, उसका उस पर विश्वास सचमुच इस संसार की नींव है। लेकिन आज जो हो गया है, ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि किसी पे विश्वास करने से पहले मनुष्य 4 बार सोचता है। वो देखता है कि कहीं मेरा विश्वास टूट तो न जाए, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि विश्वास टूटने लगा है। एक व्यक्ति गरीब रास्ते में बैठा है, वो लिफ्ट मांग रहा है, गाड़ी वाला सोचता है कोई आतंकवादी तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, इसके पीछे और तो कोई नहीं है। तो अनेक घटनाओं ने परस्पर जो विश्वास था बहुत ज़बरदस्त, उसको नष्ट किया है। लेकिन हम अगर सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे, अगर हमारे मन में कुछ भी चालाकी जैसी नहीं होगी, बिल्कुल हम अंदर बाहर एक जैसे होंगे, तो ये विश्वास बना रहेगा। और हर व्यक्ति देख लेता है, मनुष्य 2 बार विश्वास किया, 4 बार, 5 बार, सब ठीक ठाक है तो वो सदा विश्वास करता है। और किसी व्यक्ति ने दूसरी बार में ही विश्वास तोड़ दिया तो फिर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। और जो विश्वास तोड़ते हैं एक्चुअली वो बहुत पीछे चले जाते हैं। भले ही वो दूसरों को धोखा दे के एक बार धनवान बन जाएं, लेकिन वो धन उन्हें भी सुख नहीं देगा। और विश्वास जो टूटेगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, संसार में ऐसी एक मान्यता हो जाती है कि किसी को किसी पे विश्वास करना नहीं चाहिए। मुझे इसमें जब आप ये बात कर रहे थे तो बचपन में पढ़ी हुई बाबा भारती की कहानी याद आ रही थी। उसके बाद बहुत सुंदर घोड़ा था, वो एक महात्मा था जी। घोड़े पे बैठ के जा रहा था, रास्ते में एक अपाहिज जैसा व्यक्ति बैठा था,
बाबा जी मुझे भी बैठा लो। उन्होंने उसको बैठा लिया और खुद नीचे चलने लगे। जैसे उनका ध्यान हटा, उसने लगाम उनके हाथ से झटक ली और वो तेज दौड़ा के चला गया और कहा कि मैं तो फलाना डाकू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन चलते चलते बाबा भारती ने उसको कहा कि बस एक बात सुनते जाओ, ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो लोग गरीबों पर और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। और अच्छी कहानी है कि अगले ही दिन रात को महात्मा तो उदास थे कि घोड़ा बहुत प्रिय था उनको, लेकिन जब वो सवेरे उठे तो हिनहिनाने की आवाज़ आई और देखा घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ था। यानी इस बात ने कि किसी को ये बात बताना नहीं, नहीं तो लोग गरीबों पे विश्वास नहीं करेंगे, डाकू के दिल को झकझोर के रख दिया। और उसने विचार करते करते निर्णय लिया कि मुझे घोड़ा वापस बांध आना चाहिए। तो सचमुच विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों पर माँ बाप का विश्वास बहुत, जो आजकल एक करंट समस्या हो गई है, विश्वास को कायम रखें, इसको टूटने न दें। बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेवारी बन जाती है भ्राता जी। लेकिन आजकल ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि विश्वास टूट रहे हैं। चाहे संबंधों की बात आती है तो लाजमी है कि ये विचार आ ही जाता है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, या विश्वास कैसे करें। तो इस विश्वास को प्रगाढ़ कैसे करें भ्राता जी? जैसे मान लीजिए मुझे सामने वाले व्यक्ति से अब संबंध निभाने हैं, बनाने हैं, चाहे व्यापार के हैं चाहे अन्य हैं, तो क्या आधार हो कि हम सामने वाले को परख सकें, विश्वास कर सकें कि ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा? आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 100 बार विश्वास करने के बाद, सब काम ठीक करने के बाद भी धोखे हो जाते हैं। मनुष्य का मन कब बदल जाता है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए विश्वास को परखने की तो कई बातें हो सकती हैं और वो व्यवहार ही है। मनुष्य के बोल से वो सत्य बोल रहा है या उसके बोल में चालाकी है, वो कैसा व्यक्ति है, थोड़ा समीपता से इसको देख लेना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं बिजनेस आदि में, पहले थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं उदाहरण दूं, भाई 5,000 10,000 का व्यापार कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को विश्वास में ले लिया पूरी तरह कि ये बिल्कुल ठीक है, और फिर अचानक काम किया 50 लाख का और लेके फरार हो गए। तो आजकल ये ऐसी बात है कि प्रैक्टिकल से भी जाना नहीं जा सकता। इसके लिए तो बहुत अच्छा योग हमें करना चाहिए ताकि हमारी परखने की शक्ति ठीक से काम करे। और जो व्यक्ति आज 5-10 हज़ार का काम कर रहा था वो अचानक 50 लाख का काम क्यों करना चाहता है, इस पे ज़रा ध्यान दिया जाए। अचानक इतने हम इमोशनल न हो जाएं कि उसने 10 बार विश्वास से काम किया तो 11वीं बार भी विश्वास ही दिलाएगा, हमें कायम रखेगा उसको, इसको भूल जाएं। ये कलयुग का अंत है और यहाँ धोखे की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो अच्छी एकाग्रता करें, सवेरे उठ के परखने की शक्ति का आह्वान करें, अपनी निर्णय शक्ति को रिवाइज करते रहें, तो ऐसा धोखा कभी नहीं मिलेगा। और विश्वास के साथ एक बैलेंस ज़रूर रखा जाए कि वो विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए, तो विश्वास लंबे समय तक कायम भी रहेगा। अंधविश्वास यही होता है, हम कहीं गए और पड़ोसी को कह गए भाई ज़रा फलानी चीज़ लेके आता हूँ, 2 मिनट में आया और आप ध्यान रखना। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, और जब वो आया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल। या कुछ भी खिला दिया, बड़े प्यार में एक दूसरे को ले लेते हैं, फिर बिस्किट ही खिला दिया और खाते ही वो तो बेहोश हो गया, उसका सब सामान गायब। तो वास्तव में इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। आजकल तो बस यही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कहाँ पे हम विश्वास कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो हम ये ज़रूर करें कि हमारे कारण हमसे किसी का विश्वास ना उठे। बिल्कुल, इस बात का हम विशेष ज़रूर ध्यान रखें। विश्वास कायम रखें, क्योंकि हमें ये बिल्कुल कर्मों की गुह्य गति जाननी चाहिए कि सत्य से किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाएगा, सुख देगा, हर तरह से वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और धोखे से कुछ भी कमाया गया, कुछ भी बनाया गया, सदाकाल हमारे पास नहीं ठहरेगा। मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमें कविता जी ने भेजा है, कहती हैं मैं नॉर्मल माइग्रेन से पीड़ित हूँ पिछले 15 वर्षों से। सीटी स्कैन MRI की रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल माइग्रेन है, लेकिन ये माइग्रेन मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है।
मैंने अभी कुछ दिन से आपका चैनल पीस ऑफ माइंड देखना शुरू किया है, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये देखकर मैंने अच्छा फ़ील किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है कि मेडिटेशन करते वक़्त माइंड में कुछ होना चाहिए या ब्लैंक माइंड रहना चाहिए या अपनी आत्मा से बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? एंड प्लीज़ मुझे माइग्रेन के लिए कोई सॉल्यूशन बताएँ। मुझे हेड के राइट साइड में पेन होता है और ये जो दर्द है वो बहुत ही बुरा दर्द है। तो प्लीज़ गाइड मी, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगी। और ये कहती हैं कि अगर आप टीवी में ये बताएँ तो मुझे ये भी बताएँ कि ये प्रोग्राम कब रिले होगा? कई केस हमारे पास आए हैं जिसमें पेशेंट सचमुच क्या कहें असहनीय स्थिति में रहता है। जब ये पेन होती है तो रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता और ये पेन को ठीक करने वाली दवाई थोड़ा थोड़ा असर डालती हैं, लेकिन ब्रेन की स्थिति बिगड़ती जाती है, वो कमज़ोर होता रहता है। ये कुछ अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे। वो थॉट्स हमारी कमेंट्री की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीडी ले ले, उसको प्ले करे और उसको सुनते सुनते ये उन्हीं विचारों को करे। यानी इनको विचारों को एंजॉय करना है, इनको अपने मन को खुशी से भरपूर करना है, तो एक बहुत सुंदर एनर्जी ब्रेन को जाकर इनको रिलैक्स भी करेगी। इन्हें सीख लेना है धीरे धीरे कि मैं आत्मा हूँ, इसके बारे में क्या चिंतन करना है, परमात्मा के बारे में क्या चिंतन करना है। फिर जैसे भगवान से बातें करती रहें, तुम तो हमारे परम पिता हो ना, तुम तो हमारे सुप्रीम सर्जन भी हो, अब मैं तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बच्ची को माइग्रेन का दर्द तुम्हें कैसे सहन होता है, ठीक करो इसे। बड़े अधिकार से अपने परम पिता से बात करेंगे, सुप्रीम सर्जन है तो ना ये वो। मेडिटेशन हो गया। ये भी मेडिटेशन हो जाएगा, यानी हम उससे जुड़ गए ना, उसको अपना फ्रेंड बना ले, वो सुप्रीम सर्जन भी है। इस तरह से ये राज्यों करे ताकि इसका मन आनंद से भरपूर रहे। बस इनको तो दो ही चीज़ करनी, मन को खुश रखना और शांत करना अपने तो को। इन्होंने जो बात कही है व्रता जी कि मन को क्या खाली छोड़ना है या कुछ हाँ, विचार करना है उसी या के उत्तर में दे रहा जी, हूँ जी। कि ये इन सब बातों से परे होके सुंदर विचार करेंगे, खाली नहीं। मन कभी खाली नहीं होता, वो तो विचार करेगा ही। तो ऐसे सुंदर विचार करके ये स्वयं को खुशी देंगे। ऐसे विचार इनको, जैसे मैंने कहा, हमारी कमेंट्री की सीडीज बनी हुई हैं और भी बहुत क्लासेज की सीडी हैं, वो ये ले लें और उसको सुनते हुए ये अभ्यास क्या करें, कम से कम आधा पौना घंटा सवेरे, ऐसे ही शाम को। इनको विशेष ध्यान ये रखना है कि ब्रेन पे किसी भी तरह का प्रेशर ना आए, इसलिए एक धारणा उत्तम है इनके लिए कि ये हर बात को ईजीली ले और मन में संकल्प कर ले, मुझे हर चीज़ को एंजॉय करना है। हर चीज़, कभी कभी ऐसा भी तो होता है घरों में या जीवन में कि हमारे मन के विरुद्ध हो रहा है, सब कुछ गतिविधि हो रही है, टीवी का वॉल्यूम तेज किया हुआ है, हमें शांति चाहिए, या और कुछ बच्चे कुछ और काम कर रहे हैं, हमें वो पसंद नहीं है, तो ठीक है, हम टीवी के वॉल्यूम को कह सकते हैं भाई थोड़ा कम कर दो, पर घर में बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, वो छोटे बच्चे हैं। हर चीज़ को इजीली लेना, जब वो एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय करें, और बहुत लाइट रहना, बहुत हल्का रखना अपने को, हर चीज़ को लाइटली लेना, एक्सेप्ट करके चलना, ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी। क्या अंदर में होता है ये तो मेडिकल साइंस भी शायद नहीं जानती, क्योंकि मैंने भी देखा, डॉक्टरों के केस देखे तो बेचारों को पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि वैसे नॉर्मली सिर दर्द जो होता है वो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ है, उसका इफेक्ट ब्रेन को जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है ये माइग्रेन ब्रेन में ही किसी गड़बड़ी का रिफ्लेक्शन है। तो सभी बीमारियों के लिए हम बताते हैं, फिर से हमारे सभी दर्शक इन चारों बातों को सुन लें। पहली बात तो जैसे इसने मेडिटेशन की तो 1 घंटा रोज मेडिटेशन करना ही है, विशेष रूप से इस बॉडी के लिए, यानी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने को कुछ एनर्जी देने के लिए। जितना भी हो सहज रूप से, 1 घंटा न हो, आधा आधा घंटा करके 2 बार कर लें। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट भरना है, बहुत विश्वास के साथ, भावना के साथ, कि मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है। 5 बार कर दें, मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड इसको कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये रात के समय बहुत पावरफुल सर्जन है, डॉक्टर है, ये उस चीज़ को हील करेगा, ठीक करेगा। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है पानी चार्ज करके पीना।
पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारे दर्शक इन दोनों बातों से परिचित हैं। अब थोड़ा पी लें, थोड़ा सिर पे भी डाल लें। विशेष इनको राइट साइड में दर्द हो रहा तो थोड़ा सा लगा लें, भले ही बाल ज़्यादा हैं तो धोएंगी तो नहीं, लेकिन हाथ से उस जगह जहाँ बहुत फील होता है राइट साइड में थोड़ा थोड़ा ये लगा लें, तो बाह्य रूप से वो इफ़ेक्ट करने लगेगा। और चौथी चीज़ है ब्रेन को एनर्जी देना, जो इन सब में मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट है। और उसका तरीका यही है, सभी सीख लें, दोनों हाथ मलने हैं। आप अभी करके देखिए कैसे हाथों में एनर्जी आती है। 3 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब अपने हाथ छोड़ दीजिए ऐसे थोड़े 6 इंच के अंतर से, केवल लूज। देखो कितनी एनर्जी है हाथों में। जी, इसे महसूस किया है, जा यू सकता कैन है। फील। जी। अब ये एनर्जी हमारे हाथों में आ गई, जो संकल्प हमने किया था इसको यहाँ रख देंगे 1 मिनट। ये ध्यान रखें, अपना राइट हैंड राइट साइड में जहाँ इनको दर्द होता है वहीं रखें, तो राइट हैंड से ज़्यादा एनर्जी जाती है। संकल्प भी कर ले, मेरा ब्रेन नॉर्मल हो जाए, ऐसा 1 मिनट और ऐसा 10 बार। जी। ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 10 बार सवेरे 10 बार शाम को भी कर सकते हैं। कम है तो 5 बार सवेरे 5 बार शाम को कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है ना पूरे बॉडी को। हर बीमारी की जड़ ब्रेन में है। पैरालाइज भी होता है तो ब्रेन का वो केंद्र जो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो ब्रेन ही सब चीज़ों की ज़रूरत है। अभी एक बहन आई थी जिसको आर्थराइटिस है, बचपन से है, उसको मैंने यही सिखाया। ब्रेन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो ब्रेन को एनर्जी देने से वो पार्ट, वो केंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक्टिवली काम करने लगेगा और ये सब बीमारियां चली जाती हैं। बहुत अच्छी तरह से ये बहन फिर से ये चारों चीज़ करे और मुझे पूर्ण विश्वास है 7 दिन से इन्हें बहुत फ़ायदा होने लगेगा, 21 दिन में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कभी ना आए इसके लिए 3 मास तक ये कर लें, ताकि ये सदा के लिए इससे मुक्त हो जाएं, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ इसको बहुत अच्छी तरह काम करेगी। पता जी, यदि ये कोई दवा ले रही हो इसके लिए, तो क्या इस दवा को कंटिन्यू रख सकती हैं? जब दर्द बढ़ जाता है तो दवाई ले लेनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे ही दर्द कम होने लगे, वो जो दर्द की सीरियसनेस है, जो बहुत सीवियर पेन हो जाता है, जैसे वो इनका कम होने लगे फिर दवाई छोड़ सकती हैं। जी जी जी। जितने भी हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, तो दवाइयों का भी प्रभाव अब कम होता जा रहा है, ऐसा वो महसूस करते हैं कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन अब एक समय तक तो वो असर करता है, लेकिन उसके बाद वो असर करना बंद कर देता है, और कई नई नई प्रकार की भी बीमारियाँ अब सुनने में आ रही हैं। तो विशेष करके क्या यही सभी अभ्यास हम हर प्रकार की बीमारी के लिए कर हर सकते प्रकार हैं? की बीमारी में ये अभ्यास किए जा सकते हैं, बल्कि दवाई को भी चार्ज करके ले लेना चाहिए। जी। दवाई हाथ पे रखी या नीचे रखी टेबल पे, और उस पे दृष्टि डाल के 7 बार संकल्प कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो दवाई में पावर आ जाएगी और वो दवाई काम करेगी। क्योंकि आप जानते हैं आजकल लोभ का ज़माना है। दवाई बनाने वाले पहले तो बड़े प्रसिद्ध हुए थे कि मिलावट कर रहे हैं, और ये तो बहुत भयानक पाप हो गया उनकी ओर से। वास्तव में किसी को भी दवाइयों में मिलावट करनी नहीं चाहिए, उसे मनुष्यों के जीवन के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दवाई भी अच्छी हो बिल्कुल, और दूसरा मनुष्य की बॉडी में भी जो रेजिस्टेंस पावर है, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो भी बहुत कम हो गई है। और इसका कारण है जीवन संयमित नहीं रहा। मनुष्य विषय वासनाओं का भोग ज़्यादा करने लगा तो उसके शरीर की शक्तियाँ भी नष्ट होने लगी। बहुतों के बॉडी तो ऐसे हो गए जैसे गन्ना होता है ना, अंदर का रस पूरी तरह निकाल दो और गन्ना वैसा का वैसा ही रहे, तो बाहर से तो लगेगा ये गन्ना है, लेकिन अंदर रस तो है ही नहीं। जैसे आजकल करते हैं ना, बादाम का जूस निकाल देते हैं, बादाम वैसे का वैसा ही है, वो बादाम रोगन हो गया, बादाम का ऑयल हो गया, लेकिन बादाम वैसा ही है, लोग उसे बड़े प्यार से खा रहे हैं, लेकिन उसका अंदर की एनर्जी सारी नष्ट हो गई है। तो ऐसे ही ये बॉडी के साथ है। इसलिए जीवन को संयमित भी करना चाहिए, विकारों के भोग को ही जीवन नहीं मान लेना चाहिए।
कर्मेंद्रियों के अधीन इतना ज़्यादा मनुष्य को नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य को भी नष्ट कर डाले, और दूसरा दवाई को चार्ज करके खाना चाहिए। क्या भ्राता जी राजयोग के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है आज मनुष्य की कम होती जा रही है, क्या राजयोग के माध्यम से अपनी इस शक्ति को, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? बहुत ज़्यादा। राजयोग तो है ही मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए, तो मनुष्य में कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, वो अपनी विषय वासनाओं पे कंट्रोल कर लेता है, वो पवित्र जीवन जीने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है, और इससे उसके शरीर में एनर्जी फिर से बढ़ने लगती है और दवाई ठीक ठीक काम करने लगती है। बिल्कुल, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है वो कब आएगा, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है ये बताना, क्योंकि कई बार कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी आते हैं। लाइव प्रोग्राम आते हैं और वो शेड्यूल उनको सेट करना होता है डेली का, इसलिए हम तो बाद में ही कह सकते हैं कि इस दिन आया था। जी जी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली तो हम कह देते हैं। तो हाँ। आपने भी जो प्रश्न रखा है कि लगभग 8-10 दिन के पश्चात जब भी हम ये प्रश्न लेते हैं, आप हम तक पहुंचाते हैं, तो उसके पश्चात 8-10 दिन के पश्चात, 15 दिन के पश्चात आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप इसका इंतज़ार ना करें, प्रोग्राम तो लगातार आप देखें ही, क्योंकि आपको हर दिन नई नई चीज़ें मिलती हैं। और जब आप हमें मेल्स भेजते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 1 दिन 2 दिन में हम आपके उत्तर आप तक पहुँचा दें, मेल के थ्रू या SMS के थ्रू भी। और साथ ही जो आपने कहा है कि नाम ना बताया जाए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब ऐसी कोई समस्या है जो बताने पे या चर्चा करने पे, आपका नाम आने पे आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो ये तो वैसे भी समाधान कार्यक्रम है, हम नहीं चाहते कि आपके सामने एक और समस्या पैदा हो जाए, इसीलिए कई बार हम नाम और स्थान परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी बातें हम तक पहुंचाया करें, बिना इस हिचक के कि कहीं हमारा नाम ना लिया जाए। कहते जी, अगले मेल की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये ज्योतिका जी कहती हैं कि क्या हम पानी चार्ज करके एक ऐसे इंसान को दें जिसको दूर का नहीं दिखता हो, तो क्या उस इंसान का विज़न इम्प्रूव हो सकता है? हाँ, देखिए, केवल पीने से नहीं पर आँखों पे डालने से भी, और साथ-साथ जैसे हमने 4 बातें माइग्रेन के संबंध में बताई, हर बीमारी में यूज़ की जा सकती है। चाहे वो राजयोग करता है या नहीं करता है, वो रात को सबकॉन्शियस माइंड में थॉट तो भर ही सकता है कि मुझे अब सब कुछ क्लियर दिखने लगा है। नज़दीक की विजन या दूर की विजन मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई है, जैसे मैं दूर तक देख रहा हूँ और मुझे सब स्पष्ट दिखता है। ये विजन बनाए वो, और रात को ये संकल्प करें, विजन भी बनाएंगे। ये जो आंखों की बात है, इसमें विजन बनाएंगे कि मुझे दूर तक सब स्पष्ट दिख रहा। मान लो एक 100 मीटर पर एक पेड़ है या व्यक्ति खड़ा है, हम उसको बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, पहचान सकते हैं ये कौन सा व्यक्ति खड़ा है। ये विजन भी बनाएंगे। साथ साथ ये पानी चार्ज करके मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प से थोड़ा पिएंगे, थोड़ा आंखों पे डालेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें भी ब्रेन को एनर्जी देना। एक टाइम फिक्स करके ये 10 मिनट ब्रेन को एनर्जी दें, तो ब्रेन का जो हिस्सा आंखों को कंट्रोल कर रहा है या नर्व जो आंखों तक जा रही है, वो भी एनर्जेटिक होंगी। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, वो भी बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगी और ये चीज़ ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग भ्राता जी ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके पास इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्हें राजयोग का बोध नहीं है। अब हमने 6 माह से, 1 साल से, 2 साल से ज्वाइन किया है, राजयोग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं क्या उनको जो दूर हैं उन संबंधियों के लिए भी हम विशेष दूर बैठ के योग कर सकते हैं? दूर बैठ के उनके ब्रेन को एनर्जी भी दी जा सकती है, लेकिन उनको विजन बनाना, संकल्प रात को सबकॉन्शियस माइंड को देना और पानी जैसे चार्ज करके लेना, ये उनको सिखा देना चाहिए ताकि वो ये सब करने लगें। और ब्रेन को एनर्जी देना, आप फील करेंगे जैसे मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और हाथ उसके सिर पे रख दिए। अब यहाँ करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सूक्ष्म मन से वहाँ पहुंचकर जैसे उसके ब्रेन को एनर्जी दे रहे हैं। हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम फरिश्ते स्वरूप में बन के वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर कोई इस बात को न समझे तो बस ये फील करे मैं उसके पास हूँ, सिर के पीछे बैठा हूँ और ब्रेन को एनर्जी दे रहा हूँ। तो इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। योग कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी कर सकता है, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो, पास हो, और बिल्कुल इफेक्टिव ये प्रयोग है। लेकिन क्या ये ज़्यादा और प्रभावी नहीं होगा कि जो व्यक्ति इन चीज़ों से ग्रस्त है वो इन चीज़ों को करे तो शायद प्रभाव ज़्यादा अगर अच्छा वो हो जाए? राजयोग का अभ्यास करे और वो ये सब चीज़ सीख ले, क्योंकि तब उसका अपना विश्वास बहुत बड़ा काम करेगा। अब बिना इनकी जानकारी के मनुष्य को परफेक्ट विश्वास तो नहीं हो सकता ना। वो ये कहेगा चलो भाई तुम
तुम भी करके देख लो, हो जाए तो अच्छा है। तो इसका इफेक्ट एकदम बहुत कम हो गया। लेकिन किसी को विश्वास हो जाए कि बस इससे तो हम ठीक होंगे ही, जी। तो ये बात बहुत जल्दी काम करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपकी बातों पे हमें पूरा पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से दर्शक भी विश्वास रखते हुए इन अभ्यासों को करेंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, विश्वास से ही हमने शुरुआत की थी और अंत में भी विश्वास की ही बात आ गई। और मुझे लगता है आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो विश्वास पर आधारित है। लेकिन अब साइंस भी इस बात को मानने लगा है। बहुत सारे देशों में ऐसे रिसर्च हो रहे हैं कि जो लोग विश्वास के आधार पे अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को, तो बहुत सारी बीमारियां विश्वास रख कर के ठीक हो जाती हैं। तो क्यों ना इस स्पिरिचुअल पावर को, विश्वास में भी अनंत शक्ति है, ऊर्जा है, स्वयं में विश्वास, उस सर्वशक्तिवान पर विश्वास, तो इसे भी हम अपनी बीमारियों को दूर करने में, अपनी समस्याओं को दूर करने में यूज़ करें। क्योंकि अनेक लोग विश्वास के आधार पे ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो हम भी इसे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ता चले जाएगा। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपना ध्यान रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।